इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज होंगे कि उन्हें एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लेसमेंट की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है एमसीए करने के लिए तो उसके दिमाग में एक बात जरूर होती है कि उसे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो पिछले साल के जो प्लेसमेंट्स थे वो पिछले सालों के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इवन एनआईटीज के अंदर भी काफी सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो बच्चे काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं कि उन्होंने मान लो एमसीए किया, उन्होंने बहुत सारे अपना समय दिया, उसके बाद बहुत सारा फीस में पैसा भी पे किया, उसके बाद उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि 2024 में एमसीए करना बर्थ इट है या नहीं है। तो इसी पर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीए क्या है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता है एमसीए क्या होता है, तो सबसे पहली बात, एमसीए एक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आईटी फील्ड में जाना चाहता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, जैसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जैसे कोडिंग करने में इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए है। आपको यहां पर जरूर आना चाहिए और आपको एमसीए करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। इसके बाद बात आती है भैया हमें एमसीए ही क्यों करना चाहिए। देखो इसके लिए सबसे जो बड़ा मोटिवेशन है, जो कि हमेशा एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वो है पैसा। तो अगर आप आईटी फील्ड में जाते हो तो यहां पर आपको अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी होती है ना, वो 60-70 हजार तो आपको इजीली मिल जाती है अगर आप अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए। उसके अलावा अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 40 लाख 50 लाख तक भी जाते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्टार्टिंग 3 लाख 4 लाख पर एनम से होती है, उसके बाद भी 7 से 8 साल बाद आप अच्छे खासे पैकेजेस पर पहुंच जाते हो, यानी कि 50 लाख 60 लाख ऐसे पैकेजेस पर भी पहुंच जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है एमसीए एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि यहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब बात आती है भैया किन बच्चों को एमसीए करना चाहिए, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एमसीए करने तो पहुंच जाते हैं लेकिन फिर वो रियलाइज करते हैं उन्हें कोडिंग में मजा नहीं आ रहा, उन्हें डीएसए करने में मजा नहीं आ रहा, उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने में मजा नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये फील्ड नहीं है। आपको एमसीए तभी करना चाहिए अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग करने में मजा आता है, वरना आप अपना यहां पर टाइम ही बर्बाद करने वाले हो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने एनआईटी इलाहाबाद से एमसीए किया हुआ है और मेरे बैच में ऐसे काफी सारे बच्चे थे, काफी सारे तो नहीं बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिनको कोडिंग में मजा नहीं आता था। वो एनआईटी तो आ गए क्योंकि वहां तो आपकी मैथ्स आती है, मैथ बच्चों को आती थी, उन्होंने निमसेट क्रैक किया, एनआईटी के अंदर आ गए। उनके बाद उन्हें कोडिंग में मजा नहीं आता था तो उनकी प्लेसमेंट भी नहीं लगी, है ना। तो इसलिए आपको इस फील्ड को तभी चूज करना है अगर आपको कोडिंग में मजा आता है। अगर आपको कोडिंग में मजा आता है ना, तो आप यहाँ पर अपना हर दिन एंजॉय करने वाले हो, आप अपने काम को एंजॉय करने वाले हो। और जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप अपना काम को एंजॉय नहीं करते हो। तो यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप कोई भी डिग्री ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको जो भी कोर्स करना है, कोई भी यूजी कोर्स या पीजी कोर्स या कोई भी अदर कोर्स, आपको बस वो कोर्स सिलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पर मिलने वाली हैं वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर कॉलेज विद्या एक्सपर्ट के साथ ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो। और ये काउंसलर एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऐड टू कंपेयर फीचर का इस्तेमाल कर आप बहुत सारी कंपनीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं 30+ फैक्टर्स पर, चाहे वो फीस को लेकर हो या अप्रूवमेंट को लेकर हो या प्लेसमेंट या स्टूडेंट रेटिंग को लेकर हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। और एक अच्छा फायदा इस प्लेटफॉर्म का ये भी है कि आपको यहां पर ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं फीस पे करने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई में ऑप्शन से अवेलेबल करती हो या नहीं करती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का ये है कि आप यहां से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी कीमत लगभग 6,999 तक है। लेकिन आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो तो आपको ये सब एकदम फ्री मिलने वाला है। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म ने अभी एक नया फीचर इंक्लूड किया है जिसका नाम है सीबी सब्सिडी। अब कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसे 10,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पर आपको जॉब्स और इंटर्नशिप के लिए एक अलग से पोर्टल मिल जाता है जो आपके एडमिशन के पहले दिन से आपके लिए एक्सेसिबल होता है, जहां से आप बहुत सारी जॉब और पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो।
अब इसके बाद हम बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था कि एमसीए वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है। तो देखो, अगर आप एमसीए के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपका सबसे पहला गोल होता है कि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। तो और जो आपका एमसीए वर्थ इट है वो भी इसी बात से डिसाइड होता है कि आप जिस कॉलेज के अंदर जा रहे हो वहां पर आपको अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया जहां पर कंपनी ही नहीं आती तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है प्लेसमेंट क्रैक करना, क्योंकि फिर आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा और ऑफ कैंपस काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप एनआईटीज के अंदर पहुंच जाते हो या डीयू, जेएनयू, वीएचयू ऐसे कॉलेजेस के अंदर पहुंच जाते हो जहां पर आपको ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वहां पर आप बहुत अच्छे प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना, क्योंकि अगर आपको एनआईटीज के अंदर जाना है तो आपको निमसेट एग्जाम क्रैक करना होता है जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एनआईटीज मिल जाते हैं और एनआईटीज के अंदर प्लेसमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर मैं आपको मतलब अगर पिछले साल के हम प्लेसमेंट्स को छोड़ दें तो उससे पहले 90% प्लस बच्चों के प्लेसमेंट्स हो जाते थे। इस साल के प्लेसमेंट्स उतने बेहतर नहीं रहे क्योंकि आपको पता होगा रिसेशन चल रहा था। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट तो हुए ही नहीं है, ऐसे काफी सारे कॉलेजेस थे, लेकिन एनआईटीज के अंदर भी प्लेसमेंट काफी ज्यादा घटे थे लास्ट ईयर। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो जब मैंने प्लेसमेंट पर वीडियो बनाई थी उस टाइम पर कुछ 40% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद अभी बच्चों का यानी कि 65 से 70% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। तो इसलिए एक अच्छी चॉइस है एमसीए क्योंकि यहां पर प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। अब बात आती है भैया प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले क्या होता था, अगर आप आज से 25 साल या 30 साल पहले देखो, कोई भी बंदा अगर उसने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका बहुत नाम होता था। कोई भी मिलता था उससे बोलता था इसने तो बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता। अगर उसने उस टाइम पर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसे आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, यानी कि अच्छा खासा कमा रहा होता था वो। लेकिन आज के टाइम पर कोई नहीं पूछता क्योंकि इस टाइम पर आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, सभी के पास डिग्रियां हैं। लेकिन यही चीज अगर हम इस फील्ड में देखें ना, पहले क्या होता था, पहले हर कंपनी को एम्प्लॉयज चाहिए होते थे लेकिन कोडिंग बच्चे नहीं करते थे, इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है, बच्चे 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास से कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि अब डिमांड नहीं है तो ऐसा नहीं है, डिमांड है। लेकिन अब डिमांड है उन बच्चों की जिनके पास स्किल्स हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम 2 साल 3 साल पहले वाली चीजें देखें कि जिन बच्चों को कुछ आता भी नहीं है, मतलब उनको केवल लॉगिन पेज बनाना आता है प्रोजेक्ट के नाम पर और उसके बेस पर उन्हें मिल जाती थी जॉब, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी, आपको डीएसए आना चाहिए। तो इसलिए प्लेसमेंट अभी भी होगी लेकिन उन्हीं बच्चों की होगी जो मेहनत करेंगे। यानी कि इस साल भी मेरी काफी सारे बच्चों से बात हुई, काफी सारे बच्चों के प्लेसमेंट भी हुए, लेकिन केवल उन्हीं बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हुए जिन्होंने मेहनत ही अच्छे से नहीं की, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिलती है। एनआईटीज के अंदर अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अच्छे कॉलेज होंगे जहां भी कंपनीज आती हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने, तो वहां पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिली हैं। अब यहां पर एक सवाल आता है, एक बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं कि उन्हें 50 लाख के पैकेज मिलेंगे, एनआईटी चले जाएंगे, 60 लाख के मिलेंगे, कोचिंग वाले भी काफी बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। लेकिन आपको कुछ सच्चाई समझनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं आपको मेरे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज बताऊं लास्ट ईयर का, तो वो था 33 लाख, 33 लाख हाईएस्ट पैकेज मिला था एक बच्चे को। तो उसके अलावा काफी सारी कोचिंग्स हैं जो मतलब बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, इस कंपनी में जाते हैं, गूगल में जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज कई सारे एनआईटीज में तो आती तक नहीं है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको कितने पैकेजेस आगे जाकर मिलने वाले हैं। फ्यूचर में आप क्या करोगे वो अलग बात है, फ्यूचर में आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आप अभी देखो कि आप एनआईटीज चले जाते हो तो जो आपके हाईएस्ट पैकेज होते हैं वो 33 लाख, 35 लाख, 40 लाख इतने ही होते हैं। उसके अलावा बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 30 लाख प्लस के पैकेजेस मिल रहे होते हैं। 10% भी बच्चे वो नहीं होते होंगे, है ना, जिनको 30 लाख प्लस मिल रहे हैं। उसके अलावा आप क्या सोच सकते हो कि आपको कितना मिल सकता है, तो देखो 10 से 15 लाख के बीच का पैकेज आपको मिल सकता है। इतना आप आराम से उम्मीद लगा सकते हो कि इतना आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा वो अलग बात है, आपको बिल्कुल मिल सकता है अगर आप मेहनत करोगे। तो ये आपको एक दिमाग में चीज बैठा लेनी है कि जो करोड़ों के पैकेजेस के सपने दिखाए जाते हैं कोर्सेज बेचने के लिए, उन सब पर आप इतना भरोसा मत करो। सच्चाई ये है। अगर मैं आपको अपने कॉलेज का सीन बताऊं तो जो मैंने आपको बताया कि 65 से 70% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, उसमें मतलब 8-9 बच्चे तो ऐसे थे जो टीसीएस के अंदर गए, जहां का पैकेज कितना होता है 3.5 लाख। और जो प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं ना, वो काफी अपने बड़ा चढ़ा के पैकेजेस दिखाते हैं, प्लेसमेंट्स दिखाते हैं, उतने होते भी नहीं है। तो इसलिए मतलब थोड़ा आप अच्छे से रिसर्च करो। उसके बाद अगर कोई आप प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर रहे हो फिर उसको चूज करो, क्योंकि वो सब लोग अपना केवल अच्छी इमेज दिखाते हैं, है ना।
तो अगर आप ये कहो कि वर्थ इट है या नहीं है, तो मैं कहूंगा 100% वर्थ इट है। लेकिन बिल्कुल आसानी से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा उसके लिए बिल्कुल 100% वर्थ इट है। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल जाएंगे। अगर आप दूसरी फील्ड में देखो, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाओ, तो वहां पर आप मेहनत कर रहे हो वो तो जरूरी है ही, उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ही जॉब नहीं निकाल रही तो जॉब नहीं मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब निकालती नहीं है 4-4 साल, 3-3 साल, 5-5 साल। तो इसलिए ये एक अच्छी फील्ड है जो यहां पर एमसीए करना वर्थ इट भी है। लेकिन बस एक बात आपको याद रखनी है, आपको अच्छे कॉलेज से एमसीए करना है, आपको वहां से एमसीए करना है जहां पर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे, जहां पर कंपनीज विजिट करती हैं फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। तो आई होप अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा हम 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम इसी तरीके की वीडियो से इस चैनल पर लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।